Good morning, everyone. Myself, Dr. Maya Agrawal, Assistant Professor, SPC Government College, Ajmer. Today, we are discuss about the topic of coordination is the essence of management. मीन्स समन्वय प्रबंध का सार है। तो बच्चों अगर हम देखें तो समन्वय को प्रबंध का सार माना गया है। अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। हेनरी फ्योल, उर्विक और लूथर गिलक जो प्रबंध शास्त्री है, उन्होंने प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य समन्वय को माना है। क्योंकि समन्वय की अगर हम बात करें तो संपूर्ण प्रबंध का सार या निचोड़ समन्वय है। क्योंकि कुंटर जो डोनाल्ड ने भी यही कहा है कि समन्वय को प्रबंध के कार्यों की आत्मा कहा जा सकता है। वस्तुतः अगर हम देखें तो समन्वय वास्तव में प्रबंध का सार है, क्योंकि समन्वय प्रबंध के कार्यों को एक स्वतंत्र होने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। आज अगर हम देखें तो प्रबंध कार्य का शुभारंभ नियोजन के साथ शुरू होता है, जो कि अंतिम कार्य नियंत्रण पर खत्म होता है। तो अगर हम देखें तो एक प्रबंधक होने के नाते समन्वय प्रबंध के समस्त कार्यों में रचा बसा हुआ है, और एक प्रबंधक तभी सफल हो पाएगा जबकि वो क्रमबद्ध प्रबंध के सभी कार्यों में क्रमशः नियोजन साथ समन्वय को अपनाएगा। तो नियोजन की जब हम बात करते हैं तो एक प्रबंधक जो होता है नियोजन के माध्यम से अपने प्रबंधक की रूपरेखा बनाता है, जबकि समन्वय उन सभी कार्यों में तालमेल रखता है। तो आज हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है। तो हम किस प्रकार कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का सार है। तो सर्वप्रथम बार हम देखें तो इसे हम समन्वय को प्रबंध के कार्यों से जोड़कर हम देख सकते हैं। तो जो प्रबंध का पहला कार्य है नियोजन, तो नियोजन एवं समन्वय की हम बात करें तो नियोजन कार्य से प्रबंधक का कार्य प्रारंभ होता है, और इसी के साथ नियोजन साथ साथ प्रबंधक उन सभी नियोजन जब करता है तो उस नियोजन करने के लिए उसे सभी विभागों में संपूर्ण नियोजन की भी समन्वय करने का प्रयास करना होता है। क्योंकि जब तक नियोजन यानी सभी योजनाओं में एकरूपता नहीं होगी, उनमें आपसी तालमेल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो आज प्रबंध के क्षेत्र में अकेला प्रबंधक कुछ भी नहीं कर सकता। सब मिलजुल कर एक संस्था के रूप में प्रबंध के स्तरों पर कार्य होता है। सबकी योजना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए सभी क्रियाओं में तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी भी कार्य का दोहरीकरण ना हो। जिससे क्या होता है वह बच्चों, अगर एक ही कार्य को बार किया जाता है तो समय खराब होता है, अनावश्यक संसाधन का अपव्यय भी होता है। लेकिन यदि आपने नियोजन में उचित समन्वय कर लिया तो आप अपने कार्य को सही समय पर अच्छी कुशलता से कर पाएंगे। तो इसलिए नियोजन के साथ समन्वय बैठाने का जो प्रयास है एक प्रबंधक को करना होता है। इसी तरह से अगर हम सेकंड जो हमारा कार्य है संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन को देखें तो संगठन के लिए समन्वय को आवश्यक सिद्धांत माना गया है। क्योंकि समन्वय संगठन के सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या करता है। क्योंकि संगठन में आज हम देखें तो सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। सभी व्यक्ति अपने अपने समूह में रहकर संगठन के उद्देश्यों को एकजुट होकर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और ये तभी संभव है जब सभी संगठन के कर्मचारी आपस में मिलकर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से एकजुट होकर अपने कार्य को कुशलता के साथ करें। और ये तभी संभव है बच्चों जबकि संगठन के प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों में आपसी तन्मयता, तालमेल और समन्वय होगा। तो इसलिए जहाँ समन्वय होगा वहाँ संगठन अपने कार्य को भली भांति करते हुए कुशलता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा, और संसाधनों का भौतिक और मानवीय संसाधनों कुशलता से उपयोग कर पाएगा। इसीलिए प्रत्येक संगठन प्रबंधक को संगठन में कार्य करने और संचालित करने के समन्वय को अपनाना ही पड़ता है। क्योंकि संगठन में ही सब प्रत्येक विभाग में कार्य को विभाजन और उपविभाजन कर दिया जाता है। उसी के अनुसार कर्मचारी संगठित होकर कार्य करते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला प्रबंध का कार्य जो है वह नियुक्ति। तो नियुक्ति एवं समन्वय का भी एक साथ अगर हम देखें तो प्रबंधक को समन्वय तब भी करना पड़ता है जब कर्मचारी की नियुक्ति की संबंधी कार्यों से संपन्न करने होते हैं। तो उसे कर्मचारियों की आवश्यकता और योग्यताओं का निर्धारण करने के लिए तथा उनकी भर्ती करने के लिए हम देखते हैं कि कितने ही कर्मचारियों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, कई पदोन्नति पर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है जो कर्मचारियों की जगह खाली होती जाती है, ऐसी स्थिति में उनकी भर्ती करने, उनका चयन करने, उनका प्रशिक्षण और उनकी व्यवस्था करने के लिए, उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कर्मचारियों को नियुक्ति में भी तालमेल बैठाना होता है। क्योंकि सही समय पर कर्मचारियों की नियुक्ति करनी अत्यंत आवश्यक है। भर्ती आपको निकालनी होती है ताकि सही समय पर कर्मचारियों की जो वैकेंसी है वापस से भरी जा सके, और जो मानव संसाधन
तो नियोजन का वो विभाग है वो इस बात को ध्यान में रखकर कार्य करता है कि किसी प्रकार से मानवीय संसाधनों की कमी ना होने पाए, क्योंकि भौतिक संसाधन तो हमारे पास काफ़ी अच्छी मात्रा में होंगे, लेकिन मानव शक्ति का नियोजन हमने सही प्रकार से नहीं किया, सही समय पर उनका नियुक्ति और समन्वय नहीं किया, तो हमारा कार्य प्रबंधन कार्य अवरुद्ध हो जाएगा और अपने लक्ष्य को सही समय पर वो कुशलता से प्राप्त करने में असंभव महसूस करेगा। इसी क्रम में अगर अगला बिंदु देखिए हम निर्देशन एवं समन्वय। प्रबंधक का अगर चौथा कार्य हम देखें तो निर्देशन, जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी प्रेरणा, नेतृत्व और मनोबल प्रदान करता है। इसी के साथ प्रबंधक द्वारा अपने कर्मचारियों का सुपरविजन किया जाता है कि कौन कर्मचारी किस प्रकार कार्य कर रहा है, उसका कार्य का परफॉर्मेंस देखा जाता है। इसी के साथ कर्मचारी को भी प्रेरित किया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। उसके लिए उनकी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, ताकि कर्मचारी पूर्ण रूप से मनोबल ऊंचा उठाकर अपने कार्य में लग जाए और संस्था को उसके क्षमता को अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। तो इस प्रकार निर्देशन के द्वारा भी समन्वय का कार्य संगठन में किया जाता है। अंतिम बिंदु है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण अगर हम देखें तो प्रबंधक का अंतिम कार्य, जिसमें वास्तविक कार्य की तुलना क्रमांकित कार्य से की जाती है कि वास्तव में कर्मचारियों ने जो प्रभाव तय किए थे उस प्रभाव को कर्मचारी किस हद तक प्राप्त कर पाए हैं, उनकी वास्तविक उपलब्धि क्या है, यदि उपलब्धि में कमी उनका क्या कारण है, उनके विचलन का क्या कारण है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को समय पर प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसके अंतर्गत उनके कार्यों में, परिणामों में समन्वय स्थापित किया जाएगा और देखा जाएगा कि प्रत्येक विभाग और उपविभाग के नियंत्रण में देखते हुए कि कौन सा विभाग अच्छी कुशलता से कार्य करने में सफल हुआ है। तो इस प्रकार समन्वय के द्वारा ही प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों में तालमेल बनाते हुए लक्ष्य को काफ़ी हद तक प्राप्त करने में सफल होता है। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम कहें कि प्रबंधक के लिए समन्वय को प्रबंधन का सार मानना सार्थक ही है, क्योंकि जब तक हमारे कार्यों में समन्वय नहीं होगा तब तक हम अपने लक्ष्य को, जो भौतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का उपयोग करते हुए न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन के साथ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे, जो वर्तमान की आवश्यकता है। क्योंकि आज हमारे पास प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में, यदि हम उसका विविधतापूर्ण रूप से उपयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएंगे। और इसी के साथ मानवीय संसाधनों का भी हमें सही से उपयोग करना है, क्योंकि मानवीय संसाधन अपना श्रम उसके ऊपर लगाते हैं, उसको केवल मजदूरी के रूप में देते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने श्रम को भी अच्छे से कुशलता के साथ प्रयोग में लेना है। इसके लिए हमें उससे कार्यों में तालमेल बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए समन्वय संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधनों में पर्याप्त उचित समन्वय स्थापित कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का संपूर्ण रूप से प्रयास करता है, जो संस्था के लाभदायी सिद्ध होता है।